अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फाइंड करेंगे थ्रू CDF यानी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसी तरीके से हम डिस्क्रीट केस में भी देखेंगे और आगे चलकर कंटिन्यूस केस में भी देखेंगे। डिस्क्रीट केस में स्मॉल एफ को हम PMF कहते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और अगर वही कंटिन्यूस केस हो जाए और उसमें स्मॉल एफ को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं, जबकि कैपिटल एफ हमारे पास क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। दोनों केसेस में क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहा जाता है, लेकिन फाइंड करने का तरीका डिफरेंट होता है। अब फर्स्ट पे हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि किस तरीके से PMF फाइंड होगा थ्रू CDF यानी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम PMF किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। नंबर 1 पे देख लेते हैं fx1 इज इक्वल्स टू कैपिटल fx1। दिस इज CDF यानी कैपिटल fx। CDF को हम कैपिटल fx से डिनोट करते हैं और जबकि हम PMF को स्मॉल fx से डिनोट करते हैं। तो इसी तरीके से नंबर 1 में क्या बोला गया है, fx1 इज इक्वल्स टू कैपिटल fx1, यानी हमारे पास जो फर्स्ट वाला PMF होगा वो CDF फर्स्ट वाला CDF के बराबर ही होगा, यानी हम यहाँ पर 0.5 है तो यहाँ पर 0.5 लिखेंगे। अगर नेक्स्ट स्टेप में देखें, नेक्स्ट स्टेप में fx2 फाइंड करना है। यहाँ पर fx2 हमें फाइंड करना है, तो वो किस तरीके से फाइंड करेंगे, सेकंड वाले CDF से फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे। दिस इज़ fx2, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, ये fx1 है, ये वाला, ये fx2 है, ये fx3 है, ये fx4 है। अब फॉर्मूले के थ्रू देख लेते हैं। fx2 यानी 0.4 को माइनस करना है fx1 से 0.5 से, तो वो हमारे पास -0.1 आ जाएगा। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, PMF हो जाएगा, सेकंड वाला PMF। थर्ड वाले में देखें तो थर्ड वाले से क्या होगा कि थर्ड वाले PDF को सेकंड वाले से माइनस कर देंगे। बेसिकली इस तरीके से हो रहा है, यानी फर्स्ट वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास सेम रहेगी 0.5, और अगर सेकंड वाला हमें निकालना है तो वो किस तरीके से निकालेंगे, अगर सेकंड वाला हमें निकालना है तो वो इस तरीके से निकालेंगे fx2, यानी हमारे पास 0.4 से हम 0.5 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -0.1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, fx3 माइनस fx2, दिस इज़ fx3 एंड दिस इज़ fx2। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 0.7 से 0.4 को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 0.3। इसी तरीके से नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट में fx4 माइनस fx3, यानी हमारे पास दिस इज़ fx4 एंड दिस इज़ fx3 है, तो 1 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.3। अब इनका सम कर लेंगे, हमारे पास 1 आ जाएगा। अब आप देख लें कि हमारे पास PMF जो है वो 1 आया, इसी तरीके से हमारे पास इसका सम भी 1 आएगा। अगर ये हमारे पास PMF 1 आएगा तो हमारे पास PMF की प्रॉपर्टी प्रूफ हो रही है, समेशन fx हमारे पास 1 आता है तभी वो PMF होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हमारे पास ये प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो रही है कि दिस इज़ PMF, और इसी तरीके से हमने इसे फाइंड भी कर लिया है थ्रू CDF। बहुत ही आसान है, एक मरतबा दोबारा देख लेते हैं। यानी कि फ़र्स्ट वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी और फिर जो हमारे पास सेकंड होगी उससे फर्स्ट को माइनस करते जाएंगे, देन हमारे पास जो थर्ड होगी थर्ड से सेकंड को माइनस करेंगे, जो हमारे पास लास्ट होगी उससे माइनस करते जाएंगे। यानी जिस तरीके से 0.4 है, 0.4 से 0.5 को माइनस किया तो -0.1 आ गया। इसी तरीके से 0.7 को 0.4 से माइनस करेंगे तो 0.3 आ जाएगा, 1 को 7 से करेंगे तो 0.3 आ जाएगा, और इनका सम 1 के बराबर आना चाहिए, तभी PMF की प्रॉपर्टी प्रूफ होगी। नेक्स्ट में देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले वाली वैल्यू क्या होगी, सेम होगी 0.25। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड वाली वैल्यू है, दिस इज सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू से हम क्या करेंगे, ये देख लें, सेकंड वैल्यू हमारे पास है, सेकंड वैल्यू से हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.36। 0.61 को माइनस करेंगे 0.25 से तो 0.36 आ जाएगा। अब इसी तरीके से थर्ड वाली वैल्यू को माइनस करेंगे सेकंड वाली वैल्यू से तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.22। इसी तरीके से हमारे पास जो 1 है, 1 को हम माइनस करेंगे 0.83 से, इस वाली वैल्यूज़ को इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.17। अब इनका सम कर लेंगे हम तो ये 1 के बराबर आना चाहिए।
समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 1, तभी ये पीएमएफ होगा, वरना ये पीएमएफ नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी भी लाजमी प्रूफ होनी चाहिए। इसी तरीके से हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है फाइंड सीडीएफ, यानी कैपिटल एफ एक्स फाइंड करना है थ्रू पीएमएफ, स्मॉल एफ एक्स के थ्रू कैपिटल एफ एक्स फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास वही सेम इसी तरीके से हो जाएगा। कैपिटल एफ एक्स वन जो है वो स्मॉल एफ एक्स वन के बराबर होता है, जिस तरह हमने फर्स्ट वाले केस में देखा था। स्मॉल एफ एक्स वन बराबर होता है कैपिटल एफ एक्स वन, यानी पीएमएफ जो है फर्स्ट वाला पीएमएफ फर्स्ट वाले सीडीएफ के बराबर होता है। इसी तरीके से हम लिख लेंगे, इसको सेम लिख लेंगे। 0.5 है तो यहाँ 0.5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अगर हमें CDF2 यानी FX2 फाइंड करना हो तो उसमें क्या होगा, FX1 प्लस FX2, यानी फर्स्ट वाली वैल्यू जो है हमारे पास उसको हम इससे प्लस कर देंगे। 5 को हम प्लस कर देंगे माइनस 0.1 में, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0.4। अब 0.4 यानी हमारे पास क्या हो गया, F1 प्लस F2 0.4 हो गया। 0.4 में हम क्या प्लस कर देंगे 0.3, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.7। अब 0.7 हमारे पास क्या है, F1 है प्लस F2 है प्लस F3 है। अब हम अगर F4 फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, इसमें F4 भी प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा आंसर। तो हमारे पास ये देख लें सेम वही आंसर आया। इसमें देख लेते हैं हमारे पास, मैंने सेम क्वेश्चन इसलिए लिए थे ताकि आपको बहुत आसानी से समझा सकूं। 0.5, 0.4, 0.7 और 1, तो देख लें इसमें भी सेम यही आंसर है क्योंकि क्वेश्चन सेम है। इसी तरह से अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, सेम वही चीज़ है कि एफ एक्स हमें कैपिटल एफ एक्स CDF फाइंड करना है थ्रू PMF। अब वही वाला क्या करेंगे, फर्स्ट में क्या होगा हमारे पास वैल्यू सेम आ जाएगी। सेकंड में क्या होगा, इसमें हम प्लस कर देंगे सेकंड वाली को। 0.36 को जब हम 0.25 में प्लस करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.61। इसी तरीके से 0.61 को हम प्लस करेंगे 0.22 में तो वो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.83। इसी तरीके से 0.83 को जब हम 0.17 में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इसमें बहुत ही आसान होता है, यानी हमारे पास जो आंसर आता जाए आंसर में हम नेक्स्ट वैल्यू को प्लस करते जाएंगे। जैसे इसमें हमारे पास क्या था 0.25 था तो उसमें मैंने क्या प्लस किया 0.3 को प्लस किया तो 0.6 आया। अब 0.6 में मैंने 0.2 को प्लस किया तो हमारे पास 0.83 आया। इसी तरीके से जब मैंने 0.83 में 0.17 को प्लस किया तो 1 आ गया। यानी इसमें हम क्या करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे, सारी वैल्यूज़ को प्लस करते जाएंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट वाली हमारे पास जो लास्ट वैल्यू होगी उससे हम फर्स्ट वाली को माइनस करते जाएंगे, फिर आगे जो हमारे पास वैल्यू आएगी उससे हम नेक्स्ट वाली वैल्यू को माइनस करेंगे, फिर नीचे वाली वैल्यू से नेक्स्ट वाली वैल्यू को माइनस करते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये PMF आ जाएगा और ये CDF फाइंड हो जाएगा। लेकिन इन डिस्क्रीट केस में हमें फाइंड करना है फाइंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना है थ्रू CDF, यानी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें गिवन है और उसके थ्रू हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना है। फॉर्मूला देख लेते हैं किस तरीके से फाइंड होगा। Fx इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे CDF पर तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या फाइंड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अगर हमारे पास CDF गिवन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है, फाइंड कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF, यानी जिसे कैपिटल FX से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है और हमें कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना है। कैपिटल FX को फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला ये आ जाएगा -∞ से x fx इंटू dx। बहुत ही आसान है ये। सबसे पहले हमें अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना है तो हमें क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना है, और इसी तरीके से अगर हमें क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना है तो इंटीग्रेट कर देना है -∞ से x तक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को, तो हमारे पास क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाएगा। तो इन सवालों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो फाइंड करना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, Fx इज इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएट करना है कैपिटल FX CDF को।
तो फर्स्ट पे देख लें, अगर हम ज़ीरो को जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आंसर तो ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, यानी फॉर रेंज 0 से 2 तक। रेंज लिख लेते हैं 0 से 2 तक। जीरो से 2 तक रेंज में हमारे पास कैपिटल एफ यानी CDF क्या आ रहा है, x/8। वन बाई एट को बाहर निकाल लेंगे, डिफ्रेंशिएट जो है वो x को कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/8, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x जो है हमारे पास 1 होता है। से 2 तक की रेंज में जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आया है वो 1/8 है, तो आप रेंज भी साथ लिख लें। अब नेक्स्ट वाली रेंज हमारे पास क्या है 2 से 4 तक, और उसमें हमारे पास f(x) क्या आ रहा है x²/16। सबसे पहले आप रेंज लिखते जाएं ऊपर ताकि याद रहे। अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है x²/16 को। 1/16 बाहर निकाल लेंगे, डेरिवेटिव जो है वो x² पे अप्लाई हो जाएगा। x² का अगर डेरिवेटिव करें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है 2x आ जाता है। अब 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो हमारे पास क्या आंसर आया x/8। 2 से 4 तक की रेंज में। अब तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड हो चुका है ओवरऑल। तो अब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास 0 से 2 तक की रेंज में जो है 1/8 आया है, तो आप लिख लें 1/8 0 से 2 तक की रेंज में। इसी तरीके से x/8 जो है हमारे पास 2 से 4 तक की रेंज में आया है, x/8 2 से 4 तक की रेंज में। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड कर लिया है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना बहुत ही आसान है, बस आप देखते जाएं, डिफ्रेंशिएट करते जाएं। आपके पास जितनी भी रेंज होंगी, यानी इसमें हमारे पास 0 से 2 तक थी, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो एक हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ गया। इसी तरीके से 2 से 4 तक जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ जाएगा, यानी जितने CDF होंगे उतने ही PDF आ जाएंगे। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फाइंड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF यानी कैपिटल FX फाइंड करना है इसमें, और हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है। तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 यानी 4 हमें इसमें दिए गए हैं, 4 रेंजेस दी गए हैं, और तो 4 हमारे पास CDF आने चाहिए। fx फाइंड करना है, जबकि fx का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल -∞ से x fx इंटू dx। रेंज लिख लेते हैं अब इसमें -∞ जो है हमारे पास 0 है, क्योंकि ये क्या है -∞ से इन्फिनिटी तक, तो -∞ हमारे पास क्या है 0। 0 से x तक fx हमारे पास क्या गिवन है 1/9 x + 1। 1/9 को बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रल जो है वो x + 1 पर अप्लाई हो जाएगा। जब x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा x² 2, और 1 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 क्या होता है इंटीग्रल से डी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा x। लिमिट पुट कर देंगे दोनों की 0 से x तक। 1/2 यहाँ से अलग निकाल लेंगे, x² में लिमिट पुट करेंगे तो क्या सबसे पहले अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट हमारे पास x है और लोअर लिमिट हमारे पास 0 है, तो x² - 0 हो जाएगा। और यहाँ पर भी सेम हम लिमिट पुट कर लेंगे, सबसे पहले जो है अपर लिमिट x - 0 देन माइनस लोअर लिमिट। 1/9 को हम पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करा देंगे। 1/9 को जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 1/18 x² प्लस, और ये क्या हो जाएगा 1/9
एक्स। तो ये हमारे पास एक एफ एक्स आ गया और इसकी रेंज हमारे पास क्या है 0 से 1 तक। अब दूसरी रेंज के लिए फाइंड करेंगे फॉर नेक्स्ट 1 से 3/2 यानी 1 से 1.5। सेम वही फॉर्मूला यूज़ होगा। माइनस इन्फिनिटी अब हमारे पास यहाँ क्या है 1 है x, और उसके अलावा x हमारे पास क्या गिवन है 4/9 x माइनस 1/2 x माइनस 1/2। 4/9 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करा लेते हैं पहले। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4/9x माइनस 4/18, 2 9 18, 4/18, 4/18 जब कैंसिल होगा तो वो 2/9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था 4/9x माइनस 2/9, इंटीग्रल था इस पे dx और यहाँ इंटीग्रल dx। अब जब 4/9 अलग किया तो इंटीग्रल जब x पर अप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा x²/2, लिमिट क्या हो जाएंगी उसकी 1 से x तक। नेक्स्ट 2/9, इंटीग्रल से डी कैंसिल, x बचा और उसकी 1 से x तक। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 9 2 18, 4/18 x² लिमिट 1 से x, 2/9 x लिमिट 1 से x। अब लिमिट पुट कर लेते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट x² माइनस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 2/9 x माइनस 1। पहले अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट x माइनस 1। 4/18 जब कैंसिल होगा तो 2/9 हो जाएगा। तो ये लिख लें 2/9 x² माइनस 1, और यहाँ पर माइनस 2/9 x माइनस 1। टू बाई 9 कॉमन ले लें। जब 2/9 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा x² माइनस 1, और यहाँ पर क्या बचा माइनस x, और ये +1। -1 से +1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 2/9 x² माइनस x। तो इसकी रेंज लिख लेंगे। रेंज हमारे पास क्या थी 1 से 3/2 यानी 1.5। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3/2 से 2 तक। सेम उसी फॉर्मूले से ये भी सॉल्व होगा। इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी यहाँ पर हमारे पास क्या है 3/2 और x, और हमारे पास f(x) क्या गिवन है 4/9 5/2 माइनस x। यहाँ पर 4/9 को अलग कर लेंगे। इंटीग्रल जो है वो 5/2 माइनस x पर अप्लाई हो जाएगा। लिमिट 3 to x इंटू dx। फोर बाय 5/2 को अलग कर लेंगे। यहाँ से 5/2 को अलग कर लेंगे। इंटीग्रल जो है dx पर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से इंटीग्रल x dx हो जाएगा। इंटीग्रल की लिमिट साथ लिखते जाएं 3/2 से x तक, और यहाँ पर भी 3/2 से x तक। 4/9 इसमें से 5/2 अलग कर लेंगे, तो जब इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रल से d कैंसिल हो जाएगा तो x बच जाएगा, और लिमिट 3/2 से x तक। और यहाँ जब इंटीग्रेट x को किया तो क्या हो गया x²/2 लिमिट 3/2 से x तक। फाइव बाई 2। अब लिमिट्स पुट कर देंगे। सबसे पहले अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट। सेम यही 1/2 को हम अलग कर लेंगे।
और उसके बाद हमारे पास लिमिट्स पुट कर देंगे। तो पहले अपर लिमिट यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9/4। फोर बाय नाइन, इस 5/2 को अब पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5/2 एक्स माइनस, और फिर ये आगे क्या हो जाएगा 15/4, 15/4 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कराएं तो ये क्या हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर, और फिर ये क्या हो जाएगा 9/4 2 ज़ा 8, 9/8। सेम इसी तरीके से अब इस 4/9 को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट वाली पे जब इसको करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 10/9 एक्स, और जब इससे करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/3, और जब हम इस 1/2 से करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4/18 एक्स स्क्वायर, और जब इसको इससे करवाएंगे 9/8 से, यानी 4/9 को 9/8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा। अब इसको अरेंज कर लें, 2/9 एक्स स्क्वायर माइनस 10/9 एक्स प्लस 13/6, ये 13/6 हो जाएगा। अब इसी तरीके से 1/9 के लिए भी एक रेंज में हम फाइंड करेंगे तो वो इस तरीके से फाइंड होगा, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी यहाँ पर 2 हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये 1/9 हो जाएगा। 1/9 को अलग करेंगे तो इंटीग्रल dx पर अप्लाई हो जाएगा, 2x हो जाएगा। सेम इसी तरीके से 1/9 हो जाएगा, और ये इंटीग्रल से dx हो जाएगा तो ये 2x 1/9 x माइनस 2, तो ये आ जाएगा fx। तो इसकी रेंज हम लिख लेते हैं 2 लेस देन x लेस देन 6 हो जाएगा, और सेम इसकी भी रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी 3/2 से 2 तक। तो बस सेम इसी तरीके से हम फंक्शन बना के लिख देंगे कैपिटल एफ एक्स का। तो आज का लेक्चर यहीं तक एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।